जो सैनिक है वो हम आपको बता दें जंतर मंतर पर डिटेन करके उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और 2-3 बसें हमने पहले भी आपको बताया 2-3 बसें जो लगातार यहाँ पर आ रही हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी तरीके से कि जो इनको डिटेन करके लाया गया है बेसिकली यहाँ पर उनको कहाँ से लाया गया आप लोगों को यहाँ? हम देहरादून से यहाँ पर क्यों लाया गया है? यहाँ पर गिरफ्तारी करें। यहाँ पर डिटेन करके आपको लाया गया है? अब वो अभी नहीं बताया। हाँ, क्यों आए यहाँ पे? मनरेगा पेंशन कहाँ पर थे आपको यहाँ? जो विसंगतियां हैं उसके अंदर, यहाँ पर क्यों लाया गया आपको? ये हमें वहाँ से लाए हैं इंडिया गेट से। इंडिया गेट से आपको इंडिया गेट से आप लोगों को यहाँ पर ले आए हैं? इंडिया गेट से यहाँ पर लेके आए हैं। ये समझ लीजिए जब कुछ को कबाड़ना होता है ना तो उसमें हमारा शास्त्र कहता है उसमें मट्ठा डाला जाता है, छांट डाला जाता है तब कबाड़। जिस तरह से चाणक्य ने जब नंदवंश का नाश करने की बारी आई थी तो चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा, वही दशा ये मोदी की सरकार बीजेपी की सरकार की होने वाली है। और सभी पूरे देशभक्त जो सैनिक हैं उन्होंने संकल्प ले लिया है आज नेशनल वार मेमोरियल पर कि हम पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नाश कर देंगे आप उसका। उखाड़ फेंकेंगे। नाश करना अलग बात होता है, उखाड़ना अलग बात है। यहाँ कोई नाश करने की जरूरत नहीं है। वो देश का जो एक सर्विसमैन है वो अब बिल्कुल इनके सपोर्ट में जो था बिल्कुल से अलग हो चुका है और वो संकल्प करके आया है। इन्होंने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, या उनके जो फैसला लेने वाले जो सलाहकार हैं बहुत बड़ी गलती की है कि हम सैनिकों को जेल में भेजा है। ठीक। यहाँ पर जंतर मंतर पर कहाँ से आपको लाया गया? देखिए जंतर मंतर पे जो हम आए हैं हमारा ओआरपी जो मिलना था वो ऑफिसर को ज़्यादा मिल गया और हमें छोड़ दिया। इसलिए हमारा प्रार्थना थी कि आज मोदी जी को मिठाई भी खिलाएं और अपनी तकलीफ भी बोलें ताकि क्या वो मिठाई जो है वो काम नहीं आई? नहीं, वो ऐसा है ना सब कि जब वो बॉर्डर पे जाते हैं और त्योहार पे मिठाई खिला करते, हम पूर्व सैनिक हैं, हम उनको एक हफ्ता पहले ही खिलाना चाहते थे और साथ अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते थे। हो सकता है कि वो हमें मिठाई दे दे और उससे पहले हम उनको दे दें, लेकिन आज कोई भी प्रशासन का आदमी इन सैनिकों की सुनने वाला नहीं है। अच्छा, सैनिक जो है इन्हीं में से आप ही लोगों में से आवाज आ रही है कि हम जो है वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए साहब, सरकार रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। रेवाड़ी में सबसे पहले रैली हुई थी और सैनिकों ने ही ये बीड़ा उठाया था कि अब क्या आपको गद्दी पे बैठाएंगे, और हमने बैठा दिया। और उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है मैं आप लोगों को एक रैंक की एक पेंशन दूंगा। वो दिया लेकिन बीच में कट कर गया, कट करके अब उन्होंने दिया तो उसमें और भी कट कर गया। लगातार आप लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है साहब। हम ये चाहते हैं कि हमारे का इंसाफ कर दे, वरना जो इलेक्शन में है ना वो इंडिया गेट पर क्यों गए थे? हाँ सर, इंडिया गेट पर क्यों गए थे? इंडिया गेट पर हम गए थे कि हमारे जो शहीद हुए हैं परिवार के जो शहीद हुए हैं हमारे, हम उनको फूल चढ़ाएं और उसके बाद में मोदी जी को मिठाई दिलाएं। इंडिया गेट पर क्यों गए थे आप लोग? इंडिया गेट पर हम शहीद स्मारक को देखने गए थे। तो फिर वहाँ से यहाँ कैसे? यहाँ पुलिस वाले उठा के लाए हैं, उन्होंने कहा जंतर मंतर पे ले जाएंगे आप। जबरदस्ती कर दी पुलिस वालों ने? जबरदस्ती नहीं, हाँ जबरदस्ती करी, जबरदस्ती की गई। आप लोग इंडिया गेट पर क्यों गए थे? इंडिया गेट पे हम प्रधानमंत्री जी को दिवाली की मिठाई खिलाने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी मिठाई स्वीकार नहीं करी। प्रधानमंत्री बॉर्डर पे श्रीनगर में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, फौजियों को मिठाई खिलाने, फोटो खिंचवाने जाते हैं वहाँ। मिठाई खिलाने तो आज हम आए थे उनके घर के ऊपर। अगर मिठाई खानी थी तो आज खानी थी ना। ऐसे इतनी संख्या में मिठाई कौन खिलाता है? संख्या देख रहे हैं आप अपनी? अरे तो सर देखो, हम तो श्रद्धा सुमन इतनी है कि मतलब इतने लोग इकट्ठा होकर बस में आ नहीं रहे, उसके बाद वहाँ पहुँच गए।
अरे साहब, जब मिठाई खिलानी है तो सबके दिल में ये था कि भाई हम प्रधानमंत्री जी को मिठाई खिलाएं और उन आप मिठाई जो वहाँ पर भेज भी सकते थे ना, इतने लोग अगर जाएंगे तो आपको नहीं लगता है सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं वहाँ? नहीं, ऐसी हम बिल्कुल डिसिप्लिन के दायरे में रह के हम आए हैं। हमने कोई आम जनता को नुकसान, एक दो लोग जाते मिठाई भिजवा देते। मेरा सवाल ये है, इतने लोग क्यों गए? देखो जी, आपको पता है यहाँ हम सरकार को मस्का नहीं लगा रहे, हम सरकार को चेता रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 2024 में ये सरकार नहीं रहेगी। सरकार नहीं रहेगी। सरकार तो सरकार रहेगी, लेकिन ये रहेगी या दूसरी रहेगी वो नहीं मालूम। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा क्यों? जो हमारी बातें नहीं मानेगा उसको हम क्यों वो करें? तो ऐसी कौन सी सरकार है जो सारी बातें मान ही लेती है? आप सब्र रखिए ना, फल मिलेगा आपको। किस चीज का सब्र? कितना साल सब्र रखें? कितने महीने? आप कितना सब्र रख सकते हैं? प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पर लगातार सरकार लगी हुई है। वन रैंक वन पेंशन दे दिया, बीच में लोगों ने खा लिया, उसकी वो जिम्मेदार नहीं है ना। और अगर जिम्मेदार है भी तो वो फिर भी कोशिश कर रही है। नहीं, जिसने दिया है, किसने कहा कोशिश? आप करे कोशिश नहीं कर रही? हाँ, सरकार कोशिश, किसने कहा? अगर सरकार कोशिश करती तो ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये इतने बुजुर्ग पूर्व सैनिक, आपसे सब्र नहीं हो रहा ना? आपसे सब्र नहीं, सब्र 10 साल होगी होते सब्र करते 10 साल निकल गए। लोग इकट्ठा होके वहाँ जाएंगे, पीएमओ में, वहाँ ऑफिस में जाएंगे तो समस्या नहीं होगी। हमने ये नहीं बोला इतने आदमी भेजो। हमने हमने सिर्फ ये बोला है कि हमारे 5 आदमी हमारे जाएंगे और उनसे बात सुन लो। मिठाई की तो बात ऐसी है कि वो मिठाई हमको खिला दे, हम उनको मिठाई खिला दे, हमारी बातें सुन ले। मिठाई का तो बहाना है, ठीक है, लेकिन मिठाई अंदर की बात क्या है ये बताइए? अंदर की बात हुई, हमें OROP की बात करनी थी। हमें OROP की बात करनी थी। मस्का लगाने का काम करते इसलिए हैं सरकार। मस्का तो कभी लगाया ही नहीं। देश के लिए लड़े और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मुद्दा कोई और लेके जाते हैं, काम किसी और का। ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा अभी आपने कहा है कि मिठाई तो बहाना है। अभी आपने कहा मुद्दा वही है। तो सीधा मुद्दा लेके जाइए। मुद्दा लेके जाइए ना, मिलेगी आपको आरोपी मिलेगी, आरोपी मिलेगी। आप मुद्दा लेके जाए ना, किसी और को मुद्दा लेकर है ना। हम बहुत बार जा चुके, देश के सभी सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं, पूरी कैबिनेट को ज्ञापन दे चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरी करवा चुके हैं, रक्षा मंत्री जी को दे चुके हैं। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करेंगे। बिल्कुल टेढ़ी करेंगे। क्या कर लेंगे? टेढ़ी दिखाई दे रही है ना, इस उंगली से ही है ना। टेढ़ी करने की जरूरत नहीं, सीधी करके अंगूठा उंगली, देश के संविधान ने हमें ताकत दे रखी है। इससे हमें उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं, इसी से सिखा देंगे। हम ये इनको बैठाने वाले हैं। सबसे पहले इसी वर्ग ने, ये वर्ग इन्हीं के साथ हुआ था, वो सारा उनसे दूर जा चुका है और उसके लिए केवल ये दोषी हैं। ये खुद कह रहे हैं जय जवान जय किसान, कहाँ दूर चला गया? जवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है। किसानों का नहीं देखा, 13 महीने रोड पे रहे, जवान 9 महीने हो गए। और कोई आप बात मानना ना मानना तो बात की बात है, बात सुन तो लो, हमारी बातें तो सुन लो। नाजायज है तो ये बताओ, आपकी मांग नाजायज है, जायज है समाधान करो। आपके साथ वार्ता ही तो करना चाह रहे हैं। बहुत दिन पहले अंदर से खबरें आई थी कि सरकार हमसे खुश हो गई है, उनके नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं, चीजों को देखे। अब आप ही लोग कहते हैं। किसने कहा था ना? कभी नहीं कहा। हो सकता है किसी से कुछ, किसी ने वैसे एक आध समस्याएं हैं। कोई सरकार का एक आध नुमाइंदा होना है। आप देख सकते हो सारे किस प्रकार नाराज है। आज हम किस लिए आए थे? नेशनल वार मेमोरियल बनाया किस लिए? आप बताओ तो, नेशनल वार मेमोरियल क्यों बनाया? उनको ट्रिब्यूट्स पे कर सकते हैं वहाँ पे। हम तो बचपन से सुनते आए हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन जो मेले है ना, केवल पुरुष सैनिकों से दिक्कत, केवल पुरुष सैनिकों को दिक्कत, औरों के लिए खुला हुआ है। बोले कि आप 4 आदमी पुलिस के साए में जा सकते हो। हम मान लो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, मौन धारण करते हैं उनके लिए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। क्या सोच के बलिदान दे दिया कि ऐसे मगरूर इंसान इस सत्ता में बैठेंगे, ऐसे तानाशाही इस सत्ता में बैठेंगे और ऐसा हाल करेंगे कि उनको जो याद करना चाहेगा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, उनको बिल्कुल तानाशाही सरकार है, इसमें दो राय नहीं। जब डूडी भाई ने ये कहा है कि वहाँ शहीदों को अगर हम पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं तो कोई बुरा काम तो नहीं है। 144 लगी है वहाँ। क्या क्यों लगी है? 144 144 क्यों लगी? आम आदमी के लिए नहीं। मैं अभी देख के आया, वहाँ दुनिया भर की भीड़ लगी हुई, फौजियों के लिए, वो भी पूर्व सैनिकों के लिए। 144 का मतलब क्या है? 144 कहीं शांति भंग होने का अंदेशा हो, कुछ दंगे हो, हम शांति भंग करेंगे? जिसने देश के सरहदों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जो तैयार रहे, जो अनुशासन प्रिय लोग हैं, जो इस देश के कानून और संविधान में विश्वास
रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे अंतिम करेंगे। कहीं ना कहीं ऑर्डर आया होगा तभी तो 44। हाँ, ये ऊपर से सारा मैन्यू, ये अमित शाह का ही तो सिस्टम है सारा। गृह मंत्री है, सारी दिल्ली पुलिस उसके अंडर आती है। तो जो मनमानी जो तानाशाही वो कर रहे हैं ना, बड़े बड़े राजशाही उगड़ गई, इनका सौदा क्या, विश्व का सबसे बड़ा अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस को पीछे से कुछ बता रहे हैं कि इनको पीछे रखो, खींच के रखो पीछे? ऐसा है जी, आज ऐसा है जी, अमित शाह जी को तो मंत्र फूकने आते हैं, बाकी और कुछ नहीं, केवल जुमले छोड़ सकता है वो, बाकी जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज आप जुमलेबाज कह रहे हैं अमित शाह जी को? 100% गृह मंत्री महोदय, गृह मंत्री हैं। हाँ, गृह मंत्री महोदय बिल्कुल जुमलेबाज हैं। झूठ को सच में साबित करने के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि बड़ा डिसिप्लिन होता है सैनिकों में और इन सब चीजों में, तो ये आपको ये जुमलेबाज शब्द थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? जुमलेबाज ये हम थोड़ी, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। अभी आपने कहा नहीं, जनता कह रही है, हम जनता के द्वारा सुने हुए शब्द को दोहरा रहे हैं कि जो जनता कह रही है कि ये जुमलेबाज है। कैसे जो जुमलेबाज? कहते जो हैं उसके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे कि अभी लोगों ने, पूरे देश के नागरिकों ने भरपूर समर्थन दिया कि भाई कांग्रेस से दुखी हो गए, अब एक सत्ता को आई है, अच्छा काम करेगी, और लेकिन इन्होंने अच्छा के बजाय लोगों के ऊपर तानाशाही और कर तो दिया। अच्छा, कहाँ तानाशाही कर रही है? ये तानाशाही है। जब ये बताओ, शहीदों को पुष्प समर्पित करने के लिए अरे पुष्प समर्पित करने एक 2-2 3-3 जाइए ना, एक साथ एक पूरा गुट लेकर क्यों जाते हैं? नहीं, जब पूरे देश की अगर आस्था जुड़ी हुई है शहीदों के प्रति, ये देश शहीदों का देश है। जब से जो है ये तानाशाही सरकार आई है, शहीदों को सत्कार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, शहीदों को सम्मान नहीं मिलता है। और ये जो वार मेमोरियल बनाया, ये किस लिए बनाया है? यहाँ देश के जो पूर्व सैनिक है, जो मौजूदा सैनिक है, वो भी आए और देखें देश की जो जनता है वो कैसे उसको मानेगी कि भाई ये अभी नई सरकार बनी है, उन्होंने बनाया ये वार मेमोरियल। तो आप यहीं पर बैठे ना, यहाँ पर आपका क्या दिक्कत है आपको? नहीं, यहाँ बैठाने तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ से तो हो आए ना, और वहाँ से तो जबरदस्ती अगर हमें भर करके भेज दिया तो अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? आप देखिए, हम यहाँ बैठेंगे, क्यों बैठेंगे नहीं? मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी मिठाई खिलाने जाते हैं ना, हम 24 के अंदर कड़ी कचरी खिलाने के लिए वादा कर रहे हैं, ये हम बता देते हैं। मुंह मीठा होगा, खट्टा? हाँ, खट्टा हो जाएगा, खट्टा, मिर्चा भर देंगे, मिर्चा। क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे सरकार के मुंह में मिर्चा नहीं, ये सरकार भर रही है हमारे अंदर, तो हम भी क्या पीछे हटेंगे? क्या सरकार को तो हम बनाते हैं। ये मेडल है, हम जेब में डाले फिर ये मिर्चा भरने से क्या होगा? आपके हाथ भी तो जलेंगे ना। नहीं, मिर्च भरने से मेरा हाथ नहीं जलेगा, उनका सरकार जाएगी। सरकार, तो जब आप सरकार के मुंह में मिर्च भरेंगे तो नुकसान आप ही का भी। नुकसान, जब एक बात है, मिठाई से नहीं मान रहा है तो मिर्चा देना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं उनको कि मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, अगर वो नहीं ले रहा, मिठाई देने पैसा तो नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं ना, मिठाई हटा दिया, चाशनी। जब हमें मिठाई के लिए पैसा भी दो ना, हमारे बचे हुए पैसे दो। कुल मिलाकर खेल पैसे का है, खेल पैसे का है। क्या पैसे? अरे जीना मरना पैसे का है। बच्चा भी मेरा पैसा मांगता है, पोता भी मेरा पैसा मांगता है, मेरा पूरा परिवार सेना के अंदर है। ये यहाँ पर इकट्ठा हुई है, वहाँ इकट्ठा हुई, सब पैसे के लिए? नहीं, पहले तो हमारे को शहीदों को फूल चढ़ाना था, सब ने टोटल उसको फूल चढ़ाएंगे पैसे के लिए? नहीं, शहीदों को मान सम्मान। आपने कहा सब कुछ पैसा है। नहीं, मान सम्मान, ये तो ORP का पैसा मांग रहे हैं, हम अपना बचा हुआ पैसा मांग रहे हैं, और वो देना पड़ेगा, मजबूर होकर देना पड़ेगा। जबरदस्ती करेंगे, मजबूर होकर देना पड़ेगा, जबरदस्ती करेंगे। ये सैनिकों का है, हक है, इनका बहुत सारी सी चीजें हैं, और अगर सरकार नहीं मानी तो हटाएंगे ये सरकार को। 24 में चुनाव ज्यादा दिन नहीं है, ये इनका कहना है। बहुत सारे ऐसे शब्द जो इन्होंने बोला, हालांकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपने सुना अमित शाह जी के लिए आप शब्द, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने इन्होंने बोला, वो सारी चीजें, वो इनका गुस्सा है, ये बोल रहे हैं। हम उसके बिल्कुल भी समर्थन में, और ना हम एग्री कर रहे हैं कि किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को आप ऐसा बोलिए। ये बोल रहे हैं, ये गुस्से में है, ये इनके मुंह से निकला, इनकी जिम्मेदारी है। जनता मंत्र से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।